हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक वीडियो के साथ आते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ आपके कुछ और डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम इस नई वीडियो के साथ भी कुछ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो जस्ट अभी पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोगों से पूछा गया सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ओपन किए हैं वे हैं, ये है वैभव सवादी से। ठीक है, वैभव सवादी है इनका नाम। इन्होंने कहा है कि ट्रांसलेशन में स्पेलिंग मिस्टेक कम कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाइए सर। देखो, ट्रांसलेशन अगर आप किसी भी शॉर्ट हैंड को लिख करके उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही कर रहे होंगे, और अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना तो उसके लिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, और इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रदर, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, डिक्शनरी को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए, वोकैबुलरी पढ़िए इंग्लिश की, और साथ ही साथ जो ग्रामर पोर्शन होते हैं ग्रामर लॉग के, चाहे आप कहीं ऑनलाइन क्लास पेड कोर्स लें, यूट्यूब से कहीं से आप सर्च करें, या फिर कहीं अगर आप ऑफलाइन जा पा रहे हो तो वहाँ से क्लासेस परचेज़ कर लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप कैपेबल हैं, मैं खुद से ही कर सकता हूँ, तो आप खुद घर पे बुक ला करके स्टडी करें, जिससे आप अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी प्लस ग्रामर सेक्शन दोनों स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। यही आपकी हेल्प करेगी कि आपकी मिस्टेक्स जो आ रही हैं ट्रांसक्रिप्शन में वो ना आए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। नेक्स्ट हमारा एक डाउट है, ये वंशिका डोगरा का डाउट है। हाँ जी, इनका डाउट मुझे थोड़ा सा लगा था कि चलो ठीक है, इन्होंने कुछ सोचा है माइंड से कि नहीं, अगर मैंने इनको आंसर किया किसी क्वेश्चन का तो होता ना क्रॉस क्वेश्चन करना, मुझे अच्छा लगा वंशिका, गुड। इन्होंने क्वेश्चन किया था पेयर। सर, पेयर को हम इस तरीके से फुल लेंथ फॉर्म में क्यों बनाते हैं, इसको हम इंटरवेनिंग वॉवल की हेल्प से क्यों नहीं बना सकते। तो वंशिका, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ आपको, उसके बाद आपका जो क्रॉस क्वेश्चन है उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो हमने इनसे कहा कि ये काफ़ी शॉर्ट आउटलाइन है और शॉर्ट चीज़ों को और शॉर्ट नहीं करते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो इन्होंने एक क्वेश्चन और किया था ब्रेन। अभी आते हैं इस पर, पहले इसको देखते हैं। देखो वंशिका, अगर हमने पेयर का PR बनाया, किसी रीजन से अगर हमारी स्पीड तेज है, हम ध्यान नहीं दिए, इग्नोर कर दिए और इस वॉवल को पुट नहीं किए, तो हमारे पास दो चांसेस हैं कि हम इसको या तो ये समझें कि कोई वर्ड है जिसका ग्रामर लॉग लगाना भूल गए हो, सॉरी वॉवल लगाना भूल गए हो, या फिर हमने इग्नोर कर दिया, वॉवल स्पीड में से आगे बढ़ गए, या फिर ये कोई ग्रामर लॉग है। लेकिन अगर हमने इसको इस पैटर्न में बनाया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वंशिका, आप और बाकी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, बताना कि क्या आप इसको मेंबर पढ़ने से पहले एक बार भी सोचोगे कि ये मेंबर नहीं हो सकता है। कोई रीज़न दे दो मुझे कि ये मेंबर नहीं हो सकता है। आप इसमें एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि या तो ये हो, या तो कोई वर्ड हो या तो ग्रामर लॉग हो, लेकिन यहाँ आप कभी भी माइंड से इस चीज़ को कह नहीं पाओगे कि ये वर्ड भी हो सकता है। आपके माइंड में सीधा सीधा ग्रामर लॉग, वही मेंबर और रिमेंबर जो आते हैं वही आएंगे। आपके सेंटेंस मेकिंग अगर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मीन्स आप ग्रामर मतलब इंग्लिश में 100 आ रहे हैं, आपका 100 में 100 आ रहे हैं, तब जाकर के उस सेंटेंस मेकिंग की हेल्प से आप हो सकता है कंफ्यूज हो कि यार ये सेंटेंस में ये ग्रामर लॉग का या फिर इस वर्ड का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में हल्के से भी वीक हैं तो आप इसको मेंबर ही पढ़ेंगे। और वैसे भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, वहाँ एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, अगल बगल लोग लिख रहे होते हैं, तो आपका माइंड क्या बोलेगा कि जो क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसको आप सीधा से टीप दो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे वर्ड्स को, जितने भी आपके छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको हम और ज़्यादा छोटा करके खुद में कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेन। अब आपने कहा था कि सर ब्रेन तो भी तो छोटा वर्ड है। यार ब्रेन छोटा वर्ड है, आई एग्री, लेकिन अगर आप इसको एलोबरेट करो आप, ठीक है, P+A+R, ठीक है, वहीं पे आप ब्रेन को एलाबोरेट करो, BR+A+R। तो ये जो वॉवल देखो, वॉवल दोनों में यही आ रहा है, यहाँ क्या है, P सिंगल फॉर्म में आ रहा है, P मीन्स अकेला, P के साथ कुछ एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, लेकिन यहाँ B के साथ R साउंड
अटैच होके आ रहा है, ब्रेन, ब्रेन नहीं पढ़ते इसको, ब्रेन नहीं बोलते ना, ऐसा तो नहीं कि प ए आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा पी ए, सीधा पी के बाद ए का साउंड आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी के बाद सीधा ए नहीं आ रहा है, बी के बाद आर आ रहा है, और ये दोनों एकदम अटैच्ड फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे आपका एमपी और एमबी का कॉम्बिनेशन होता है, एकदम एग्जैक्ट एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। तो अगर ये कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है, जो चीज़ें एक के साथ एक फ्री में आ रही हैं, उसको आप थोड़ी बोल देंगे कि यार फ्री वाला दे दो मुझे, पैसे वाला रख दो। अगर आपसे बोला गया कि 200 रुपये में आप कोई भी चीज़ परचेस करो, उसके साथ एक चीज़ फ्री मिलेगी, तो इसकी एमआरपी 200 ही है, तो आप बोल रहे हैं कि ये वाला फ्री वाला जो है मुझे दे दो, जो खरीदने वाला वो मैं नहीं लूँगा। जब ये कंबाइंड फॉर्म में है तो वो कंबाइंड फॉर्म में ही है, 200 पे करना पड़ेगा आपको इन दोनों को परचेस करने के लिए। सेम एज इट इज, अगर ये कंबाइंड फॉर्म में आ रहा तो मीन्स ये कंबाइंड फॉर्म में ही है, आपको इसके लिए इसको पे करना पड़ेगा, कंबाइंड फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बना, सबसे पहली बात तो क्यों नहीं बनाओगे, जब ये कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है, बी और आर के बीच में कोई वॉवेल नहीं है, तो आप इसको एक साथ बना करके अपनी जो प्रॉब्लम है या फिर आपको जो वर्ड्स को बड़ा बनाने की जो दिक्कतें हैं, जो शॉर्ट करने, जब हम ट्राई करते हैं शॉर्ट करने का हर चीज़ों को, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सामने से इसको शॉर्ट करने का, ये ऑन द लाइन है, ठीक है, बाय मिस्टेक लाइन नीचे चली गई है, तो अगर हम ट्राई कर रहे हैं इसको सही करने का, शॉर्ट करने का, तो आप क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या नहीं, आपका यहाँ बी आर कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है, आप इसको एक साथ बना दीजिए। ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा छोटा वर्ड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, मीन्स अलग अलग फॉर्म में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है आपका ये मोहित का कमेंट आया हुआ है, इनका क्वेश्चन है सर, बिगिनिंग में डिक्टेशन प्रैक्टिस कैसे करें। बिगिनिंग, अगर आप देखिए बिगिनर हैं और अगर आप बिगिनिंग में मैटर लिख रहे हैं, मैटर अगर आप बुक से लिख रहे हैं, जस्ट सफिक्स को ख़त्म किया हुआ है और आप तुरंत मैटर लिखना स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको ग्रामर लॉक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रिविजनरी ए बी सी मतलब गैप वीकेंड्स पे लिखना होगा, और साथ साथ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस के मैटर लिखना शुरू कर चुके हैं और कॉन्ट्रैक्शन 1-2 सेक्शन पढ़ रखा है, तो कॉन्ट्रैक्शंस के सारा सेक्शन A 1 2 3 4 5 मतलब सीरीज वाइज सीरियल वाइज पढ़ते रहिए, साथ ही ग्रामर लॉक की प्रैक्टिस करिए, और जो मैटर लिख रहे हैं वो मैटर लिखिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्शंस कंप्लीट कर लिया, आप एडवांस पे आ चुके हैं, तो एडवांस की सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना, एडवांस के मैटर लिखना, और साथ ही साथ ग्रामर लॉक और कॉन्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना। इसके अलावा अगर आप सब कुछ ख़त्म करके अनसीन एक मैगजीन पे जा चुके हैं, तो आप मैगजीन का जो मैटर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, उसके साथ साथ एडवांस फ्रेजोग्राफी, कॉन्ट्रैक्शंस, ग्रामर लॉक के प्रैक्टिस करना, ये नहीं छोड़ना है। और उस जो आपका जो नया अनसीन मैगजीन है, ठीक है, जो आप मैगजीन से पैसे लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं प्रैक्टिस करते टाइम, उनको साइड में रख करके उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस से मुझे एक बात याद आई, कल मेरी बात हुई थी, महाराष्ट्र से कॉल आई थी, महाराष्ट्र जलगांव से कमलेश की कॉल आई थी। तो कमलेश के फ्रेंड को कुछ डाउट था, कमलेश ने मुझसे बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस पे। अगर कमलेश ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद होगी, कल शाम की बात है, कल शाम नहीं सॉरी, आज डेट कितनी है, ये बात है आपकी 8 अप्रैल, हाँ 8 अप्रैल की रात शाम की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर अभी जस्ट मैंने 1 हफ्ते पहले मैटर लिखना स्टार्ट किया है और मेरी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो हमने उनसे 2-3 बेसिक क्वेश्चंस किए थे ताकि हम समझ पाएँ। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था कि यही सारी दिक्कतें होंगी और वही दिक्कतें थी। हमने उनसे पूछा कि क्या आप बुक से मैटर लिखते थे तो भी उतनी ही मिस्टेक आती थी जितनी मैगजीन से आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, बुक में मिस्टेक्स बहुत कम थी, मैगजीन से मिस्टेक आनी शुरू हो गई। हमने पूछा किस टाइप की मिस्टेक्स आ रही हैं, मतलब कैसे वर्ड्स छूट रहे हैं आपके? तो उन्होंने कहा सर जो मैगजीन लिखते हैं उस मैगजीन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स आ जा रहे हैं, बहुत नए नए वर्ड्स आ रहे हैं जो हम नहीं सुने हैं, वो छूट जा रहे हैं। बातों को ध्यान से गौर करिएगा, ठीक है। तो हमने कल उनको एक चार्ट बना करके, मतलब ऑन कॉल मैंने उनको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था 100% से, ठीक है। अगर आप किसी भी वर्ड, किसी मैटर को आपने 100% से कैलकुलेट कर लिया, 400 वर्ड का है, मीन्स आपका वो 100% का एक मैटर है। इसमें से 60% आप मान के रखिए ग्रामर लॉग, कॉन्ट्रैक्शन और
एडवांस फ्रेजोग्राफी से आने ही आने, फ्रेज, एडवांस फ्रेज, जो फ्रेज कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप ड्रॉ करते हैं उनसे ही आने हैं। 20% वो वर्ड्स आएंगे, 20% वो वर्ड्स आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे, मतलब बेसिकली अभी तक बनाते होंगे, बना लेंगे, कोई बहुत बड़े वर्ड नहीं, सम, टॉक, मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो आएंगे, हो गए 80%। 10% ऐसे होंगे जो आपको नए दिखेंगे लेकिन वो इजी होंगे, मतलब ये 20 तो वो होंगे जो आपको इजी लगेंगे, जिनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। 10 वो होंगे जो मतलब होंगे तो नए, लेकिन आप उसको इजीली बना लेंगे, इतने लेवल तक आपने रूल्स को पढ़ लिया है। बचे 10%, इस 10% में 2 5 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो सही है, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, सॉरी यहाँ तक सही है, मीन 60 20 10 90% तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, आप चल रहे हैं, आप आराम से चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत अब आनी शुरू होगी। इन ये 5% वो वर्ड्स आएंगे जहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन आप उनमें से कुछ ही बना पाएंगे, 2.5% नहीं बना पाएंगे, और ये 5% वो होंगे जो आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल के होंगे जो आप बना ही नहीं पाएंगे। इनके लिए बहुत ही आगे लेवल पे जाना पड़ता है, बहुत सारे मैटर लिखने पड़ते हैं, तब जाके ये वर्ड्स रेगुलर आते रहेंगे और आप इनसे यूज्ड टू होंगे। कितना निकले? 7.5%, इसको कैलकुलेट कर लो, 92.5%। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, 92.5%, 75%, ठीक है। आपको मैंने बोला ना, मैंने ये नहीं कहा कि इस पे वर्क नहीं करना, इस पे वर्क करना है, लेकिन कब? जब आपने 92.5% की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपका एक सिंगल वर्ड ए ना छूटे, ए तक नहीं छूटना चाहिए। प्रैक्टिस का लेवल वो कर दो कि ग्रामलॉग बोला, हाँ बताओ ना कितना बोलोगे, किस स्पीड से ग्रामलॉग बोलोगे आप मुझसे बोलोगे सर ग्रामलॉग जो आपने अपलोड किया हुआ है बहुत धीरे है, थोड़ा और तेज बोल के अपलोड करिए, मैं इजीली लिख पा रहा हूँ, मुझे हाथ रोकना पड़ रहा है। प्रैक्टिस इस लेवल की कर दो कि ग्रामलॉग मतलब एक रत्ती भर ना छूटे, कोई क्वेश्चन ही ना रह जाए ग्रामलॉग को लेकर के। अगर कोई बोले ग्रामलॉग छोड़ो यार, कॉन्ट्रैक्शन छोड़ो यार, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी इसकी, ताकि आप इसमें इतने अपने आप को प्रिपेयर रखें कि वो कितना भी हैवी मैटर आ जाए, उस मैटर का 92, चलिए 90 मान लेता हूं मैं, उस मैटर का 90% में से 0.00001% भी ना छूटे, मीन्स आपका एक सिंगल वर्ड ए का जो अल्फाबेट आता है वो तक ना छूटे। और अगर छूट रहा है तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आप खुद का बिगाड़ोगे, टाइम वेस्ट कर दोगे, अपना टाइम एफर्ट जो भी डालोगे सब वेस्ट जाएगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी कर देनी है कि ये बचे ही ना, बचेगा आपका जो 7.5-10% मान लिया राउंड फिगर में, ठीक है। तो जब आप 90 पे क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये 10%, 90 को क्लियर करने के लिए आपको मैटर लिखना पड़ेगा, ठीक। आप कंटिन्यूसली मैटर लिखते जाएंगे, 2 4 6 8 10 मैटर मीन्स मैगजीन, आपने एक मैगजीन लिखी तो उसमें कम से कम 10 मैटर होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 10 15 20 सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप 10 मैगजीन भी ले लिए, 10 मैटर अलग, 10 मैगजीन के अलग अलग 10 मैटर, तो कितने होगा? 100 मैटर। कितने हो गए? 100 मैटर। अरे इन 100 मैटर में से इसका 100 मैटर अगर लिख रहे हो, एक मैटर 400 वर्ड का है, कैलकुलेट कर लो ना, 40,000 वर्ड लिखा, इन 40,000 में क्या इस 400 का 5% मीन्स 20 वर्ड भी नहीं निकाल पाओगे आप, तो इसका 20% सॉरी 5% 20 वर्ड तैयार हो गया ना। किससे? इसको तैयार करते करते आपने इसमें से 5 तैयार कर लिया, बचे कितने? 5। जैसे ये तैयार हो गया इसको करते करते, वैसे बचे 95 को तैयार करते करते ये तैयार हो जाएंगे। लिखते आप होता ना कि करत अभ्यास के सिलमत हो, वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप इस फील्ड में, पर्सनली मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, देखिए होने को तो आप प्रैक्टिस हर फील्ड में ही होता है, ठीक है, लेकिन अब आप लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मुझे पसंद करते हैं,
जो लोग जो नहीं करते हैं उनके लिए भी थैंक यू, ठीक है, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू। ऐसा कुछ मेरा नेगेटिव वो नहीं होता है, इंप्रेशन अलग नहीं होता कि अगर जो पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे तो मैं उनको गलत बोल दूँ। नहीं, आप पसंद नहीं कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, ठीक है, पसंद कर रहे हैं वो भी आपकी चॉइस है। तो आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते रहिए आप, मतलब मैं गारंटीड दे सकता हूँ कि जितने भी लोग शॉर्ट हैंड पढ़ रहे होंगे सिलेक्शन होगा। पता कमी कहाँ हो जाती है? कमी माइंडसेट की कमी हो जाती है। आप यहाँ से वीक हो जाते हो, और वीक होने का रीज़न कुछ नहीं है, यही जो मैंने आपको बताया ना, यही आप इस 7.5% में वर्क करना शुरू कर दोगे और इस वर्क के चक्कर में आप इसको भूल जाओगे, इग्नोर कर दोगे। अब मिस्टेक्स क्या होंगे? बढ़ती चली जाएंगी। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ इसके लिए कि मान लीजिए अगर आपके 90% 90% जो 90% थे वो सही हो रहे थे, आपने 10 को सही करना चाहा, 400 का 10 40 40 वर्ड्स, आपने इस 40 को सही करने के चक्कर में, देखिए अगर आप मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप रियलाइज़ करते होंगे इस चीज़ को लाइफ में और नहीं कर पाए होंगे तब करिएगा। अगर आप 40 जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनमें से अगर एक डिफ़िकल्ट वर्ड को, जो हार्ड वर्ड टाइप के हैं, जो छूट जा रहे हैं आपके, उनको बनाना चाहोगे तो 3 छोटे छोटे वर्ड छूटेंगे, गारंटीड है। अगर आपने 40 बनाना चाहा तो 120 छूटा। इन 40 में 40 को बना दिया आपने, क्या 40 को पढ़ पाओगे? नहीं, 20 नहीं पढ़ पाओगे। अब कितने हो गए? 140। अभी तक कितने हो रहे थे? 40, ओनली 40, सिर्फ 40 हो रहे थे, एंड यू कन्वर्ट इट इनटू 140। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो, या फिर आप कह सकते हैं कि आप खुद को सही साबित कर रहे हैं। साबित नहीं करना है, खुद को सही करने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, 40 का 140 कर दिया, और यहाँ इस 140 ने आपको होपलेस कर दिया, और आप माइंड से वीक हो गए कि यार अब कहाँ हो पाएगा। पहले जो चीज़ 40 आती थी वो 40 आई हैं, वो आई नहीं है, ज़बरदस्ती ला रहे हो यार। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू ऑल फिट एंड फाइन। और अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे टेक्स्ट करते रहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे इसी तरीके से। थोड़ा लेट हो सकता है बट आपके डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइज़, हैव अ गुड डे।